इसमें कौन खड़ा होता है? कान्हा जी। कान्हा दिखाओ तो कैसे अनार खा रहे हो। देखो छिल छिल करके खा रहा है, छिल करके रखा हुआ है यहाँ, तो ये नहीं खाना है इसको। और ये कनक खा रही है। आज ये लड़का ना सबसे पहले 4:45 में जगा है, मतलब 4:45। रात में सोने के लिए तो 2 बजाता है और 4 बजे जग करके तैयार। अब इसको करना क्या है, बस ये सो जाएगा, हम लोग की नींद खराब। और जब से जगा है ना अल्लाह 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 मचाए हुए पूरा। एक बार तो कौवे को देख करके पूरा डांस किया है, फिर वहाँ से लेकर के आई हूँ तो यहाँ गिलास पटक रहा है, तो ये कर रहा है। बाबा ये देखो मेरे घर की ना हालत ख़राब करके रख देती है इस बच्चे ने। देखो कहाँ कोई भी चीज़ कहीं पर भी पड़ा हुआ है मेरे घर में। क्या किया रे? पहले तो छींट दिया है पूरा और फिर कनक को बुला रहा है, देख लो। इसको समेटे, छीटा का है। हम इसको समेटे, छीटा का है। हम समेटेंगे। ये क्या हो रहा है? वाह वाह वाह, बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी खदन इस कोठी में करे, वही बात है। कटोरी से गिलास में, गिलास से कटोरी में। इस बच्चे को और कोई काम है नहीं, वैसे ही छीटेगा पूरा। ये देखो ये देखो। अरे बेटा क्यों करते हो इतना परेशान? कान्हा देखो देखो देखो। और ये बच्ची तैयार हो चुकी है स्कूल जाने के लिए और बज चुके हैं 7। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाऊंगी। देखो 7 बज गए हैं। मैं चली झाड़ू लगाने और इस बच्चे को अब मैं नहीं देखने वाली। देख रहे हो क्या हालत करके रखता है मेरे घर का, मतलब कबाड़ा करके रखा है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ और क्या संभालूं। जगने में भी 5 बजे से पहले ही जग करके तैयार है। अरे थोड़ा सो जाए तो हम काम भी कर लें। जग गए हैं उसके बाद हम लोग को भी जगा रहा है, खुरपेच खुरपेच कर रहा है, उठो 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 उठो। यार हम लोग 2 बजे 3 बजे का सोए हुए हैं और ये 5 भी बजने नहीं देता है, जग जाता है। किसी किसी दिन तो 11 बजे तक सोया रहता है। जब काम नहीं रहेगा ना तो 11 बजे तक सोया रहेगा, और जिस दिन काम रहेगा उस दिन सबसे पहले मम्मी मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, मुझसे काम करवा लो। और इस जनाब से काम करवाए कोई। तो देखो मेरे घर में ना यही सारा पचड़ा हुआ रहता है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मुझे कुछ काम करने देता नहीं है ये लड़का, और मुझसे पहले ही जग करके तैयार रहता है। क्योंकि इसके सोने के बाद भी हमें कुछ काम होते हैं जैसे वीडियो की एडिटिंग वगैरह, तो मैं करती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद इसको पता नहीं क्या होता है, मम्मी को परेशान करना ही करना है। और पता है सवेरे का 4:45 का जगा हुआ है लड़का, इतना एनर्जी है ना इसके अंदर। हम लोगों के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, पर क्या करें बच्चे हैं। उसके बाद कनक 7:15 बजे स्कूल निकल गई थी, उसके पापा उसको लेकर के जा रहे हैं। और कनक का बैग ना सच में इतना भारी होता है ना, मतलब कंधे दर्द हो जाते हैं, तो पापा को दे करके जा रही है। और अब भी कान्हा ने देखा नहीं है। उसके बाद वो रोता है क्योंकि दीदी के साथ मुझे जाना था और क्यों नहीं लेके गया। और ये देखो अपने अनार में ही बिजी है। उसके बाद ना जब उसके पापा ले करके आ गए थे तो देख करके रोने लगा। फिर वो गए, थोड़ा घुमाए फिराए, तब मैं झाड़ू पोछा करके नहाई। और वो उधर से लॉलीपॉप लेकर के आया था। और आज मैंने पहना था ये बिल्कुल बिहारी स्टाइल जैसे होता है ना, सीधा पल्ला साड़ी, हम लोग बोलते हैं सीधा आंचल का साड़ी। तो ये देखो फाइनल लुक। और ये पिंक वाली साड़ी ना मैं ये 3rd या 4th टाइम ही पहन रही हूँ, क्योंकि इसमें ना कलर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारा कलर जाता है इसके। अगर कोई उजला कपड़ा डाल दो ना तो उसकी तो शादी ब्याह सब हो जाती है। और पूजा का सारा सामान मैंने रेडी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। बस कान्हा के पापा आएंगे और पूजा करेंगे, और मैं इसमें आग जला करके लाऊंगी। आग मैं पहले नहीं जला करके लाती क्योंकि बहुत धुआं हो जाता है। और ये इस लड़के को देखो, ये लॉलीपॉप खाते जा रहा है, पर इसका लॉलीपॉप ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे सर्दी थी, मैं बोलती हूँ कि इसे लॉलीपॉप मत दिलाया करो क्योंकि कफ हो जाता है बच्चों को, पर क्या करिए बच्चा मानता ही नहीं है। एक हाथ में लॉलीपॉप है, एक हाथ में काजू बर्फी, और मेरे माथे की बिंदी भी ये गायब कर दिया है।
ना बिंदी लगाती हूँ ना, अगर गलती से भी इसकी नज़र सही से पड़ गई कि मम्मी ने बिंदी लगाया, बाबा रे, तुरंत हटा देगा ये बच्चा। उसके बाद पूजा करते करते ना ये सो गया था, और जब मैं आरती करने लगी तो घंटी बजाई तो ये देखो जग गया, और इतना भयंकर से रोने लगा ना, मतलब क्या बताऊँ, कुछ भी कर रही हूँ शांत हो ही नहीं रहा था। करीब आधे घंटे तक लगातार रोया है, उसके बाद सोया। और ये देखो मज़े से सो रहा है बाबू साहब, पर हमें क्या है, हमारा तो काम है ना, हमें तो खाना वाना बनाना है भाई। उसे तो कोई टेंशन वेंशन है नहीं, भले रात भर जगाए या दिन भर। तो देखो आटे को लगा करके रख लिया पराठे के लिए, पराठे का आटा लगाया, और यहाँ गैस देखो चला है बना करके, मतलब छोड़ी नहीं हो, बना नहीं है, बन रहा है। दूध उबल गया था, दूध उबाल करके रख दिया। और ये आलू और मशरूम की भुजिया थी, जो मैं अपने हस्बैंड और बेटी के लिए बनाई, क्योंकि मैं तो अभी फलाहार पे हूँ पूरे 9 दिन, तो मैं तो नहीं खाती। और मैं अपने लिए भी बनाई थी खाना, बाद में दिखाती हूँ। और ये देखो खाना वाना बना करके ये अपने हस्बैंड की थाली तैयार कर दी, भुजिया और पराठा और उसके साथ दही। और इसमें दही में मैंने सेंधा नमक डाला, क्योंकि वो सेंधा नमक खाते हैं, वो बिना नमक का नहीं रह सकते यार, ड्यूटी करते हैं तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, वो सेंधा नमक खाते हैं और मैं खाती हूँ फलाहार पे। तो फलाहार में साबूदाने की खीर तो बना ही जाती है, और मैंने बनाया था। इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे और हल्का सा मीठा डाला था, क्योंकि मीठा मीठा खाने का उतना मन नहीं कर रहा था, पर क्या करिए यार, खाना है। उसके बाद कनक को लाने का टाइम था, और इसे मैं लेकर के जा रही थी दीदी के पास कि चलो तुम वहाँ पे, पर वहाँ पे वो रहा नहीं। और ये देखो मैंने जो सीधा पल्ला किया था ना, उसे मैं जैसे रेगुलर पहनती हूँ ना साड़ी, वैसे पहन ली, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था उस टाइप से साड़ी सीधा आंचल करके बाज़ार जाने में, मतलब कनक को लाने जाने में। उसके बाद मैं इसे दीदी के पास ले गई कि थोड़ा टीवी भी देखेगा, पर वो देखा नहीं, फिर मुझे कहीं और उसे देना पड़ा। उसके बाद मैं चली गई, और ये देखो रास्ते का व्यू, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहीं तक का वीडियो आज मैं दिखाती हूँ। उसके बाद स्कूल गए तो कनक का भी सेलिब्रेशन हुआ था, दुर्गा पूजा का। और उसके बाद आज के बाद छुट्टी है, डायरेक्ट 30 तारीख को उसको स्कूल जाना है। कोई बात नहीं, घर में रहेगी, आराम रहेगा मुझे ही, क्योंकि लाना ले जाना बहुत मुश्किल होती है। और उसके बाद कनक को ले जा करके उसे नहला धुला के खाना वाना खिला करके मैं 2-2:30 बजते बजते सो गई थी, और मस्त वाली नींद आई थी। रात में तो नींद पूरी करने देता नहीं है बच्चा। तो चलो आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। और बैग ना सच में बहुत भारी है, मेरे तो कंधे ही दर्द हो जाते हैं। तो आपको ये फाइनल लुक मेरा कैसा लगा था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय।